हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं जो सदियों से दबाए गए हैं, तो उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। नमस्कार, मैं प्रियंवदा पांडे और आप देख रहे हैं टेल्स बाय प्रियम। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, ये तो सबको पता था कि ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, लेकिन यह युद्ध सिर्फ भारत और पाकिस्तान का नहीं था। यह युद्ध था अमेरिका वर्सेस इंडिया, यह युद्ध था भारत वर्सेस अमेरिका, यह युद्ध था रिचर्ड निक्सन वर्सेस श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि रिचर्ड निक्सन को इंदिरा गांधी जी की पावरफुल शख्सियत पसंद नहीं आती थी। Newly declassified White House tapes have revealed former US President Richard Nixon's well-known hatred for India and Indians. और इसके पीछे यह भी कहा जाता है कि एक बार यूएन की मीटिंग में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रिचर्ड निक्सन से मिलने को मना कर दिया और उनके भारतीय सलाहकार ने पूछा कि क्या आप रिचर्ड निक्सन से मिले बिना जाएंगी? तो इंदिरा गांधी जी ने अपने सलाहकार को पूछते हुए यही बोला था कि तुम मेरे लिए काम करते हो या रिचर्ड निक्सन के लिए काम करते हो? यह सुनते ही उनके सलाहकार यह तो समझ गए कि यह रिचर्ड निक्सन से नहीं मिलेंगी और वह फिर बिना मिले ही भारत लौट आई। और यह अमेरिकी प्रेसिडेंट को बहुत ही बुरा लगा और उसका बदला वह 1971 के युद्ध में लेना चाहा, जहां वह बुरी तरीके से फेल हुआ। 1971 का भारत पाक युद्ध भारतीय इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय था जिसने न केवल दक्षिण एशिया के नक्शे को बदल दिया, बल्कि भारतीय सेना की बहादुरी और रणनीतिक क्षमता को भी पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर दिया। इस युद्ध का मुख्य कारण बांग्लादेश, जो उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, के लोगों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अमानवीय अत्याचार और दमन था। भारत ने इस संघर्ष में न केवल बांग्लादेश की आजादी सुनिश्चित की, बल्कि पाकिस्तान को भी इतिहास की सबसे बड़ी हार का स्वाद चखाया। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में विजयी घोषित हुए। पश्चिमी पाकिस्तान ने चुनावी परिणामों को मानने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान के समर्थकों ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1971 के युद्ध की शुरुआत पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से हुई। मार्च 1971 में पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसमें लाखों बांग्लादेशियों को बेरहमी से मार दिया गया था और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता का आलम यह था कि 30 लाख से अधिक बांग्लादेशी नागरिक मारे गए थे, 4 लाख से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया था और 10 लाख से अधिक लोगों ने भारत में शरण ली थी, जिससे भारत पर आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ा। तत्कालीन सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्हें सैम बहादुर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस युद्ध में भारत की रणनीतिक विजय का नेतृत्व किया। उनके निर्देशों ने सेना, नौसेना और वायुसेना को एकजुट कर दुश्मन को हराने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की मदद करनी प्रारंभ की। इसके तहत भारत सरकार ने वहां के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किया। भारत के पूर्वी बॉर्डर पर भारत सरकार ने ऑफेंसिव मोड में सेनाएं तैनात कर दी। इस दौरान भारत सरकार ने पश्चिमी सीमाओं पर सिर्फ डिफेंसिव रूप से सक्रिय रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि जब पाकिस्तान ने देखा कि भारतीय सेना पश्चिमी सीमाओं पर ध्यान नहीं दे रही है, तो पाकिस्तानी फौज ने 3 दिसंबर को भारत के पठानकोट, चंडीगढ़ और आगरा एयरबेस पर हवाई हमले कर दिए। शायद भारतीय एयरबेस पर हमला करते वक्त पाकिस्तानी फौज यह भूल गई थी कि भारतीय सेना अभी भी पश्चिमी बॉर्डर पर डिफेंसिव मोड में तैनात थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इन सभी हमलों को विफल कर दिया और पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। इसके पीछे की एक और कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सैम मानेकशॉ को अप्रैल में ही बोला कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट युद्ध करिए। तब सैम मानेकशॉ ने बोला कि नहीं, अभी मैं नहीं कर सकता इस वक्त युद्ध। उसके पीछे उन्होंने वजह बताया कि अभी बरसात का मौसम आने वाला है और भारत के पूर्वी इलाकों में बाढ़ से वहां की हालत बदतर हो जाती है और इधर पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा हमारे अगेंस्ट युद्ध करने का चाइना की तरफ से, और पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से हमारे ऊपर वार करेगी और हम घिर जाएंगे, 3 तरफ हमें युद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने सिकंदर का भी एग्जाम्पल दिया कि सिकंदर हाथियों के साथ आया था युद्ध लड़ने के लिए और बाढ़ में उसके सारे हाथी दलदल में फंस गए थे। तो उस वक्त सैम मानेकशॉ ने उनको ये बोला कि आप पाकिस्तान को गुमराह किए रहिए और तब तक मुक्ति वाहिनी सेना को हम पूर्वी पाकिस्तान में ट्रेनिंग देते हैं और जैसे ही बरसात का मौसम समाप्त होगा हम आक्रमण कर देंगे। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है और पाकिस्तानी सेना ने खुद ही 3 दिसंबर को आक्रमण कर दिया भारतीय एयरबेस पर। इससे भारत को बहाना मिल गया पाकिस्तान पर आक्रमण करने का, क्योंकि भारत सरकार पहले से ही पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थी। और
उसके पश्चात पाकिस्तान का हाल क्या हुआ यह पूरी दुनिया जानती है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर एक और हमला किया था। पाकिस्तान ने 120 टैंक्स और 2800 सैनिकों के साथ राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर दिया था। भारतीय सेना के सिर्फ 120 सैनिकों ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में पूरी रात पाकिस्तानी हमलों को रोके रखा। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना के हंटर जेट्स ने पाकिस्तानी टैंकों को बर्बाद कर दिया। यह भारतीय सेना की वीरता का एक अद्भुत उदाहरण है। कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो मौत का तांडव पाकिस्तानी फौज के बीच में खेला था, उसका जीता जागता प्रमाण ये सारी तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। लोंगेवाला म्यूजियम में वो सभी टैंक्स और सारे हथियार वहां पर रखे गए हैं जो पाकिस्तान के हैं और भारतीय सैनिकों की वीरता का गुणगान करते हैं। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने पाकिस्तानी फौज के बीच में इस लेवल का डर फैला रखा था कि वह पाकिस्तानी फौजी जो शहीद हुए थे उनकी लाश तक नहीं ले गए थे। हालांकि भारतीय फौज ने भरोसा दिया था कि आप लाश ले जाइए, हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने मना कर दिया और उनके ग्रुप को लीड कर रहे ब्रिगेडियर तारिक मीर ने कहा था कि तुम सबने रेगिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है, हमें तुम पर नहीं भरोसा है। और वह अपने फौजी भाइयों की लाशें तक नहीं ले गए जिन्हें गिद्धों ने खाया था। इधर भारतीय नौसेना पाकिस्तान में एक अलग ही तबाही का मंजर फैला चुका था। पाकिस्तान में भी भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर ऐसी आग लगाई थी जो महीनों तक जलती रही थी। कराची बंदरगाह उस वक्त तस्वीरों में ऐसा दिखने लगा था ना जाने किस सदी का खंडहर है। पाकिस्तानी फौज अपनी जान बचाकर ग्वादर पोर्ट तक भाग गए थे। भारत ने अपने विमान वाहक पोत INS विक्रांत को पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव और कॉक्स बाजार पर हमले के लिए तैनात किया। INS विक्रांत ने पाकिस्तानी नौसेना के आपूर्ति मार्गों को पूरी तरीके से काट दिया। इसके हमलों से पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की हालत पतली हो गई थी। अब पाकिस्तानी फौज INS विक्रांत को डुबाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि हिंद महासागर में INS विक्रांत ने पाकिस्तानी खेमे में जो तबाही मचा करके रखा था, पाकिस्तान के हर तरह की जहाजों को INS विक्रांत हिंद महासागर में ही डुबो दे रहा था, जिससे पाकिस्तान में आपूर्ति पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पाकिस्तानी फौज ने INS विक्रांत को डुबाने के लिए PNS गाजी पनडुब्बी को भेजा, जिसे विजाक के नाम से भी जाना जाता था। PNS गाजी को अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था और उस वक्त PNS गाजी पनडुब्बी को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता था। लेकिन भारत की सक्रिय खुफिया एजेंसी की वजह से पाक फौज के नापाक इरादों का जल्द ही पता चल गया और फिर भारतीय फौज ने जो किया वह तो पूरी दुनिया ही जानती है। जो पाकिस्तानी पनडुब्बी INS विक्रांत को डुबोने के लिए हिंद महासागर के लिए चली थी, उसे ट्रैप में फंसा करके भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम बुला लिया। विशाखापत्तनम बंदरगाह पर PNS गाजी का काल INS राजपूत इंतजार कर रहा था। उस वक्त खराब हालत में था, लेकिन खस्ता हालत में भी INS राजपूत को लीड कर रहे कैप्टन इंद्रजीत सिंह ने PNS गाजी को समुद्र में ही डुबो दिया। इसके पहले PNS गाजी INS राजपूत पर अटैक करता, INS राजपूत ने PNS गाजी को डुबो दिया। यह विजय युद्ध में भारत की समुद्री ताकत का प्रतीक बना, लेकिन इसके पश्चात जो भी होने वाला था अब वह भारत के हित में नहीं था, क्योंकि PNS गाजी को भारतीय नौसेना ने डुबो दिया था और यह वैश्विक महाशक्तियों को नहीं अच्छा लगा था, क्योंकि PNS गाजी पाक फौज को अमेरिका ने दिया था। अतः अमेरिका ने गुस्से में INS विक्रांत को डुबोने के लिए अपना 7th फ्लीट भेज दिया और साथ में ब्रिटेन ने अपना ईगल फ्लीट भेज दिया था। यह भारत सरकार के हित में नहीं था। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के करीबी थे। अतः अमेरिका ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी और हथियार भी प्रदान किए थे। ब्रिटेन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया था, लेकिन उसने अमेरिका की नीतियों का समर्थन किया था। ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्तावों का समर्थन करने से परहेज किया था। 1971 के युद्ध से पहले तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और रशियन गवर्नमेंट के मध्य एक शांति और मित्रता समझौता हुआ था। अतः भारत सरकार ने रशियन गवर्नमेंट से युद्ध में मदद मांगी। परिणाम स्वरूप रूस ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ आने वाले हर प्रस्ताव पर वीटो पारित किया था। जब अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजा तो रूस ने भी अपना 40वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया और अमेरिका और ब्रिटेन को यह क्लियर मैसेज दिया कि यदि INS विक्रांत पर या फिर भारत के किसी भी युद्ध पोत पर कोई हमला होता है
तो रशियन गवर्नमेंट यह हमला रूस पर मानेगी और तब रशियन गवर्नमेंट अमेरिका के खिलाफ युद्ध में उतर जाएगी। रूस का यह समर्थन भारत की जीत में निर्णायक साबित हुआ था और अब भारतीय फौज का मोराल 7वें आसमान पर था और पाकिस्तानी फौज से किसी भी क्षेत्र में लड़ने के लिए तैयार थे। इसके बाद इंडियन आर्मी ने जो भी किया था वह पाक आर्मी का कमर तोड़ने के लिए पर्याप्त था। पाकिस्तान आर्मी का मोरल डाउन करने के लिए इंडियन आर्मी ने 5000 डमी फोर्सेस ढाका में एयर ड्रॉप करा दिए और पूरे पाकिस्तान में रूमर्स फैलाया कि ढाका की गलियों में 5000 इंडियन आर्मी उतर चुकी है। इससे पाकिस्तानी फौज ने खुद को बहुत ही थका हुआ महसूस किया था और अंतिम वार भारतीय फौज ने पाकिस्तान के गवर्नर के घर के ऊपर अटैक करके किया। फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया और पूर्वी पाकिस्तान को छोड़ करके चले गए। 13 दिन तक चले इस युद्ध में पाकिस्तानी फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी हार स्वीकार कर ली। लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के साथ पाकिस्तान के हार का मसौदा तैयार कराया। जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सिपाहियों के साथ भारत सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण का स्तर इस तरह का था कि उन सभी ने अपने बैज, अपने बेल्ट और अपने हथियार भारत सरकार को सौंप दिए। सभी को गिरफ्तार किया गया, हालांकि उन्हें कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया गया था। यह आत्मसमर्पण अब तक का विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जाते वक्त जनरल नियाजी की आंखों में आंसू और गुस्से पर विषाद और क्षोभ परिलक्षित हो रहा था, जिसका बदला जनरल नियाजी ने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके लिया। हालांकि यह उनकी कायरता को प्रदर्शित करता है। बांग्लादेश के गठन होने से भारत का यह फायदा हुआ कि पूर्वी छोर से पाकिस्तानी हस्तक्षेप बंद हो गई। अगर यह नहीं हुआ होता तो पाकिस्तान आए दिन भारतीय सीमा पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में होता है। बांग्लादेश के गठन होने से अब यह पूर्वी सीमा पर नहीं होता है। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। भारत ने बांग्लादेश को तुरंत मान्यता दे दी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शब्दों में आज से ढाका स्वतंत्र बांग्लादेश की एक स्वतंत्र राजधानी है। इसके पश्चात बांग्लादेश के पुनर्निर्माण में भी मदद किया था। आज बांग्लादेश एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। राजनीतिक अस्थिरता, शेख हसीना और खालिदा जिया की पार्टियों के बीच तीव्र राजनीतिक टकराव चरम पर है। चुनाव में हिंसा और भ्रष्टाचार आम है। हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो अपने निम्नतर स्तर पर गिरते ही जा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर के भी विवाद है। अवैध घुसपैठ और सीमा पार तस्करी भी दोनों देशों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। म्यांमार से आए हुए लाखों रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में बसे हुए हैं। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताना बाना पर भी प्रभाव पड़ा है। बांग्लादेश आज दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बांग्लादेश का वस्त्र उद्योग विश्व प्रसिद्ध है, खास करके वहां का मलमल उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। 2024 में दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। वहां शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार तेजी से हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के मामले में तो बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। जलवायु परिवर्तन के कारण हालांकि वहां के तटीय क्षेत्रों को खतरा है। गरीबी और बेरोजगारी अभी भी बांग्लादेश की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। कुल मिलाकर 1971 का युद्ध भारतीय सेना की रणनीति, बहादुरी और कूटनीति का प्रतीक है। दुनिया ने भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को देखा था। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने देश को विजय दिलाई। रूस का समर्थन और अमेरिका ब्रिटेन की साजिश इस युद्ध को अंतरराष्ट्रीय संघर्ष भी बनाती है। यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि जब एक राष्ट्र अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है। बांग्लादेश का गठन भारत के साहस और मानवता की जीत है। नमस्कार।